हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एरे में सॉर्टिंग कैसे की जाती है इसको सीखेंगे। बेसिकली सॉर्टिंग 9 टाइप्स की होती है। उसमें से जो सबसे पहली वाली सॉर्टिंग है वो है हमारी सिलेक्शन सॉर्टिंग। बेसिकली सॉर्टिंग होता क्या है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड, जहाँ पे हम कोई भी एरे में वैल्यू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसे सॉर्टिंग बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन सॉर्टिंग में प्रोग्राम देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे दो हेडर फाइल लगा रखी हैं, studio.h और conio.h। देन इसके बाद हमारा यहाँ पे void main फंक्शन आ रहा है। देन इसके मैंने यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है जिसका कि साइज 5 है और यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली। जैसे कि पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि फॉर लूप में 3 कंडीशंस होती हैं, इनिशियलाइजेशन कंडीशंस और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले i बराबर 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू होने पे यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले आपसे वैल्यू इनपुट करने के लिए कहेगा, तो आपने एक ही 0 पोजीशन में वैल्यू को इनपुट कर ली। जैसे मैंने वैल्यू इनपुट कर ली है 56। फिर i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई 1, कंडीशन ट्रू है हमारी। यहाँ पे आएंगे तो एक ही 1 पोजीशन पे हमने वैल्यू ये इनपुट कर ली, i प्लस प्लस हुआ। अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 2, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो फिर से यहाँ पे आएंगे, एक ही 2 पोजीशन पे वैल्यू मैंने इनपुट कर ली है। फिर से i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू क्या हो गई 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो एक ही 3rd पोजीशन पे वैल्यू मैंने इनपुट कर ली ये। फिर से i प्लस प्लस हुआ, अब i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे आएंगे तो एक ही 4th पोजीशन में वैल्यू मैंने इनपुट कर ली है, i प्लस प्लस हुआ, अब i की क्या हो गई 5, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। अब इस पर्टिकुलर पार्ट को समझने के लिए मैं इसको अलग से डिक्लेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इनपुट कर ली थी वैल्यू मैंने यहाँ पे। जैसे यहाँ पे वैल्यू इनपुट है हमारी और 56, 23, 31, 5 और 2, ये वैल्यू इनपुट कर रखी है मैंने। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू इनपुट की थी और यहाँ पे कुछ और है तो सी कर लेते हैं। यहाँ पे 4, 6, 4 कर लेते हैं और यहाँ पे 6 कर लेते हैं। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे वैल्यू कैसे अरेंज हो रही है। तो i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है हमारी, तो यहाँ पे आ जाएंगे लूप के अंदर j बराबर i प्लस 1। तो i की वैल्यू यहाँ पे 0 थी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हो गया, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएंगे इफ a ऑफ i, a ऑफ i का मतलब क्या हो गया a ऑफ 0, और a ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ है 56, ठीक है। और a ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है 23, तो 56 23 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे आएंगे t में क्या जाएगा 56। अब a ऑफ i बराबर a ऑफ j लिखा हुआ है यहाँ पे, तो a की 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी a ऑफ i पे क्या आ जाएगा a ऑफ j की वैल्यू यानी कि 23, और a ऑफ j में क्या आ जाएगा t की वैल्यू, और t की वैल्यू यहाँ पे क्या है 56, यानी कि वैल्यू हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी 23, 56, 31, 4 और 6। अब फिर से यहाँ पे आएंगे j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी
1 सॉरी 2, क्योंकि पहले 1 थी अब 2 हो जाएगी। यहाँ पे आएंगे a ऑफ 0 ग्रेटर देन a ऑफ 2, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 23 31 से ग्रेटर नहीं है। j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 0 को 3 से कंपेयर कराओगे तो 23 4 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है। तो ट्रू होने पे फिर से ये पूरा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने पे वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी 4 56 23 सॉरी 31 23 और 6। अब j प्लस प्लस अब j की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 0 को 4 से कंपेयर करो तो 4 6 से ग्रेटर नहीं है। अब j प्लस प्लस j की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पे यहाँ पे आ जाएंगे i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 हो जाएगी, यानी ये जब i की 1 होगी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 1 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 56 20 31 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 4 31 56 23 और 6। अब j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 31 को 23 से कंपेयर कराओगे तो 31 23 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 23 56 31 6। अब j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 1 को 4 से कंपेयर कराओगे तो 23 भी 6 से ग्रेटर है, तो 4 6 56 31 23। अब j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब i की वैल्यू 2 तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी 2 पोजीशन ये हो गई और j की वैल्यू क्या हो गई 3। 56 को 31 से कंपेयर कराओगे तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 31 56 23। अब j प्लस प्लस होगा, अब j की वैल्यू क्या हो गई 4, तो 31 को 23 से कंपेयर कराओगे तो ये भी कंडीशन ट्रू है, तो 4 6 23 56 31 ये हो जाएगा। अब j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या होगा 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 थी जब 3 हो जाएगी, जब 3 होगी तो j की वैल्यू क्या हो गई 4, यानी कि 3 को 4 से कंपेयर कराओ ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 6 23 31 और 56। अब j प्लस प्लस होगा, अब j की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कंडीशन ट्रू है, तो j की वैल्यू क्या हो गई 5, तो 5 लेस देन 5 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो गई 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमारी ये सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। अगर इसी को डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे ये ऑपरेटर है इसको चेंज करके ये कर देंगे, सॉरी इस तरह से कर देंगे तो हमारा आउटपुट निकल के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। अब हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, तो अभी मैंने आपको ये वाला पार्ट समझा दिया है। फिर इसको जब डिस्प्ले कराना है तो i बराबर 0, तो एक 0% में जो भी वैल्यू होगी वो डिस्प्ले किया जाएगी, जैसे ये आ रही है। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 1 हो गई, 1 पे जो भी वैल्यू होगी वो आएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी सिलेक्शन सॉर्टिंग हो जाएगी। तो इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे वैल्यू इनपुट करा ली, वैल्यू इनपुट करने के बाद ये मैंने यहाँ पे इसको ऑर्डर किया हुआ है, सिलेक्शन मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और जो हम लोग सॉर्टिंग सीख रहे हैं वो कौन सी हमारी सिलेक्शन सॉर्टिंग है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करा लिया है, तो इसको एक बार आप लोग फिर से नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो Alt F9 करेंगे, कंट्रोल F9 करेंगे, वैल्यू इनपुट कराएंगे। इस तरह से हमारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।